नमस्कार, आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज चैनल। मैं आपको एक खबर दिखाऊंगा जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस खबर को देखने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश सचिव इमरान खान। इनसे रूबरू कराने से पहले थोड़ा सा आप मनोरंजन कर लीजिए, थोड़ा सा ढोल सुन लीजिए। तो ढोल तो आपने सुन ही लिया होगा। ये ढोल किसी आम व्यक्ति का नहीं है, रुड़की के बड़े रसूखदार का ढोल है। ये ढोल उसका क्यों बजा या उसके साथ इतनी मार पिटाई क्यों हुई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आस्था के नाम पर ढोंग करने वाले आपको हमारे देश में बहुत मिल जाएंगे। कोई चंदे के नाम पर ढोंग, कोई मदरसे के नाम पर ढोंग, तो कोई आस्था के नाम पर ढोंग। ऐसा ही एक ढोंग सामने आया है, जहां पर आप जानते हैं कि हज कौन नहीं करना चाहेगा। हज उम्रा करने की सबकी इच्छा रहती है और सबका एक शौक होता है कि मुझे हज करना है अपने जीते जी। अपने मरने से पहले मैं अपने किसी बुजुर्ग को या अपने किसी बड़े को हज करा दूं, जो मुझ पर फर्ज है। आप पाई पाई जमा करते हैं, एक एक रुपया जमा करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मांग कर भीख मांगते हैं और फिर पैसा इकट्ठा करके फिर हज करके आते, यानी खुदा का घर देख के आते। उन ऐसे ईमानदार लोगों के साथ अगर कोई ठगी कर ले तो उनका ऐसे ही ढोल बजेगा। अब आप सोच रहे होंगे ढोल ढोल की बात, अब ये ढोल की बात यही आई है। आपको कितनी ही ट्रेवल एजेंसी मिलेंगी जो आपको कहेंगी कि आपको 2,10,000 रुपए में हज करा दिया जाएगा। फिर कहीं ना कहीं आप दूसरी ट्रेवल एजेंसी के पास जाएंगे, वो आपको कहेगी कि आपको हज सिर्फ 2 लाख रुपए में कराया जाएगा। तो जाहिर है 2,20,000 वाला नहीं, आप 2 लाख वाला हज करना पसंद करेंगे। और अपने जो मित्र होंगे, दोस्त होंगे, उनसे भी आप यही कहेंगे कि आप 2,20,000 रुपए के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ मात्र 2 लाख रुपए में हज मैं करने जा रहा हूं, आप भी वहीं करा लीजिए। यानी यूं कहें तो 20, 30, 50 लोगों को इकट्ठा करके वो व्यक्ति सऊदी अरब लेके जाएगा हज कराने के नाम पर, और वहां जाने के बाद उनको किसी होटल में या किसी रोड पर छोड़कर फरार हो जाएगा। तो जाहिर है ऐसे इंसान का ढोल बजेगा जरूर। मेरे साथ है इमरान खान, मैं बात करूंगा। तो इमरान जी, बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन जो है कई प्रकार की है और कहीं ना कहीं और जिन पर जुल्म हो रहा है उनकी आवाज लगातार उठाती है। आज हम आपके पास आए हैं इस चीज को जानने के लिए। देखिए, आपने भी कई मर्तबा हज भी किया है, उम्रा भी किया है, पूरा प्रोसेस आप जानते ही हैं कि उसकी क्या प्रक्रिया होती है शुरू से लगा के एंड तक। पासपोर्ट भी बनता है, इंसान का मेडिकल वगैरह होता है, फिर हज के वहाँ वो जो सऊदीया में उतरता है, बहुत सारे के होटल मदीने के पास मिले या दूर, वो बहुत सारे पैकेज होते हैं। लेकिन ऐसे जो लोग आस्था के नाम पर ढोंग करते हैं, कहीं ना कहीं जो अपने ही जो है अपने ही मजहब को बदनाम भी करते हैं, कहीं ना कहीं क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके दून वार्ता टीवी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप ये हमारी आवाज़ उठा रहे। मैं ऐसे लोगों के सख्त कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ जो लोग आस्था के नाम पे खिलवाड़ कर रहे, लोगों को यहाँ से गवर्नमेंट की नज़र में धूल झोंक रहे और हज पे ले जा रहे और विजिट वीजा से लगा ले जा रहे, जो वहाँ पे अलाउ नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर रखा है। वहाँ का असूल है कि अगर हमें 50 लाख आदमी चाहिए तो 51 लाख नहीं करेंगे, उनमें 49 हो जाएंगे लेकिन 51 नहीं करेंगे। तो ये लोग हमारे साथ ये ग्रुप गया था अभी 7 जून को, तो इन्होंने हमें सबको विजिट वीज़ा करा के, और ये हमें वहाँ कहने लगी तुम्हें वहाँ मीना में पूरी फैसिलिटी मिलेगी जो हज पे मिलती है। तो इन्होंने किसी से 5 लाख रुपए लिए, किसी से 3 लाख रुपए लिए, किसी से 4 लाख लिए, किसी से 2.5 लाख लिए, किसी से 2,80,000 रुपये लास्ट थे। तो हमें तो पता नहीं, क्योंकि हम एयरपोर्ट पे जब मुलाकात हुई हमारी कुछ लोगों से, कुछ सहारनपुर के थे, कुछ नजीबाबाद के थे, कुछ जो है मुरादाबाद के थे, कुछ कहीं और के थे। तो हम सब एक हवाई जहाज़ में गए और हम उतरे सबसे पहले रियाद एयरपोर्ट। रियाद एयरपोर्ट पे सबसे पहले इन्होंने हमें झूठ बुलवाया वहाँ पे कि यहाँ पे आपको ये नहीं कहना कि हम हज करना है। अब बताओ, मान लिया यहाँ से आदमी घर से जा रहा, दावत करके जा रहा, लोगों से मिल के जा रहा कि मैं हज पे जा रहा हूँ, और वहाँ जाके शुरू में इन्होंने झूठ का सहारा लेना शुरू कर दिया। तो इन्होंने वहाँ एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने पूछा जो सऊदी शेख होते हैं, आप पासपोर्ट वगैरह चेक होता है, इमिग्रेशन होता है कि भाई हज? इन्होंने कहा नो हज। तो क्योंकि विजिट वीज़ा में टूरिस्ट वीज़ा है वो, उसमें टूरिस्ट के में उसमें हज नहीं है, उसमें हज ममनू है, 2 जगह नहीं जा सकते, मदीना और मक्का उस टाइम पे। तो इनकी कुछ सेटिंग थी, फिर इन्होंने हमें एयरपोर्ट पे वो करके इन्होंने हमें वहाँ से बाहर निकलवाया। फिर इन्होंने गाड़ी गूड़ी मंगाई
नंबर 2 से। फिर इन्होंने एक पेट्रोल पंप था रियाद में, वहाँ तक दूसरी गाड़ी में हमें इन्होंने वो करा। फिर इन्होंने कहा कि आपको सबको यही कहना कि तुम्हें जद्दा ले आ रहे, जद्दा ले आ रहे, क्योंकि ये तो कह नहीं सकते हम मक्का शरीफ में जा रहे। तो इन्होंने वहाँ पे फिर हमारे से झूठ बोलवाना शुरू कर दिया। तो फिर हमारे पासपोर्ट वगैरह इनके एक आदमी ने ले लिए। तो जहाँ चेक पोस्ट आती थी वहाँ चेकिंग होती थी कि भाई कहाँ जा रहे, कि जी हम तो वहाँ जा रहे जद्दा, टूरिस्ट है और घूमने जा रहे हैं, ना हज, ना नहीं हज नहीं करने जा रहे। तो ये झूठ पर झूठ बुलवाता गया। हाजी याकूब, इसके साथ एक वसीम था, एक नमान था, एक जमाल था, एक जावेद था गंदेवड़ा का, और कोई आस मोहम्मद, कोई क्या कहें इंदौर साइड के थे बेचारे 4-5 लोग जिनका हज भी नहीं हुआ। उनसे 22 लाख रुपए इन्होंने लिए। तो 22 लाख रुपए उनसे लेके ये वो इंदौर से चले दिल्ली तक, उनको 3 लाख रुपए, 2 लाख 2.5 लाख रुपए उनके एजेंट खा गए। उन्हें नहीं बताया कि तुम्हारे पैसे हमने खा लिए बीच वालों ने। तो वो हमें रिपोर्ट पर मिले कि जी हम 3 दिन से यहाँ पड़े हुए भूखे प्यास से, और हमें हाजी याकूब ने कहा है कि हम तुम्हें ये नंबर 1 का कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम जैसे वहाँ रियाद गए, रियाद से फिर हम जद्दा गए धक्के भरते हुए। किसी के तो आराम पुलिस ने फेंक दी निकाल के, तो उसमें से बैग में से, और किसी के साथ पता नहीं क्या क्या जायती करी, कहीं गाड़ी खड़ी कर दी गई, घंटों घंटों रोक के रखा, आदमी भुक्का प्यासा, और इनका पता नहीं एजेंटों के कहाँ भाग गए। इन्होंने गाड़ियाँ करके दे दी, इन गाड़ियों में बैठ जाओ और हम तुम्हारे पीछे चल रहे, तुम आगे चलिए, यूँ ना कहिए हज करना है, हम कहना जद्दा जा रहे, जद्दा जा रहे। तो हम इसी तरह कहते रहे, मतलब चलो भाई अल्लाह रहम करे, इसमें भी क्या आपसे क्या बेहतर है ये, क्योंकि ये लोग जब हमें यहाँ ले आए, हम तो अरबी भाषा नहीं जानते, तो ये अरबी भाषा जानते थे। इनके ड्राइवर थे पाकिस्तान के, तो वो बात करते थे, हम तो उनके चेहरे को देखते थे भाई ये कह रहे क्या। उन्होंने भाई पासपोर्ट दे तो हम पासपोर्ट देते, तो वीज़ा वो विजिट लगा हुआ था हर के पासपोर्ट में। तो इसमें यहाँ पे कुछ ये इरफान अली जी हैं, इनके भाई हैं मोहम्मद यासीन, उनकी अहलिया थी, 7-8 लोग तो यहाँ के थे, कम से कम 50 लोग जिनके हज नहीं हुए। अच्छा, ये हर साल यहाँ हाजी याकूब ऐसे ही करता है लोगों के साथ। जब हमने इसके बारे में तहकीक करी तो ये क्या करता है, यहाँ से लोगों को ले आता है विजिट वीज़ा पे, और इनका पूरे 5-7 लोगों का ग्रुप है। तो ये गुमराह करके लोगों को हाफिजियों से मिल के, हाफिजियों की भी इसके कमीशन है इसमें, कोई हाफिज जी 50,000 खा रहा, कोई 20,000 खा रहा, कोई 1 लाख खा रहा, कोई 2 लाख खा रहा। तो जिस तरीके के जैसे आदमी कटवा दें, अगर कोई 5 लाख में कटवाएगा तो 2 लाख, 3 लाख में कटवाएगा तो 50,000। तो इन्होंने पूरा कम से कम भी हर साल ये 1.5-2 करोड़ रुपये हाजी याकूब वगैरह अंदर कर रहे। अभी भी मतलब ये हमें 7 तारीख को वहाँ ले गए, फिर इन्होंने पता नहीं कैसे कैसे करके हम जद्दा पहुँचे रात को 2-2:30 बजे। जद्दा में इन्होंने हमें होटल पे खाने वाने का पैसे वैसे हमने दिए, इनका कुछ नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर अगले दिन सुबह ही हमने नमाज पढ़ी, अल्लाह तौबा तिल्ला करी, कहाँ फंस गए हम, तो भाई बहुत बुरा फंस गए कि जी पकड़े जा रहे, जेल भेज रहे, ठप्पे लग रहे, 2.5 लाख रियाल का जुर्माना। तो यहाँ ऐसे बनते हैं 10 लाख रुपये इंडिया के, मतलब 2.5 लाख रुपये 10,000 रियाल जुर्माना था। तो हमने कहा भाई ये तो मुसीबत है। फिर खैर ये हमारे जैसे का संपर्क नहीं हुआ हाजी याकूब का, तो ये हाजी याकूब ने जावेद, वसीम, नौमान, इन्होंने हर आदमी को एक ट्रांसपोर्ट का अलग एजेंट था, ट्रांसपोर्ट का, और एक होटल का अलग एजेंट था, खाने का अलग एजेंट था, हवाई जहाज में टिकट भी ले जाने का अलग एजेंट था। अच्छा, सबका अलग अलग सिस्टम था इनका, और सब ये कम से कम भी 2-2.5 करोड़ रुपए हर साल कमा रहे। सबने चैन बना रखी, सबने एक चैन बना रखी, जो चैन तोड़नी बहुत जरूरी है, जिसमें कुछ भोले वाले लोगों को ये परेशान करते हैं। और बुढ़े लोग हैं बेचारे, एक तो यहाँ के थे कोटा मुराद नगर के, जो बेचारे बुजुर्ग थे, उनके पैसे भी ले लिए उन्होंने, पासपोर्ट भी ले लिया, उन्हें खाने को भी नहीं दिया। उन्हें मैंने फिर पूछा, मैंने भाई कितने दिन से भूखे, उन्होंने कहा मैं 3-4 दिन से भूखा, मेरा हाजिर नहीं हुआ, और मैंने उनको खाना खिलवाया। उनका नाम शायद यासीन है। तो वो बेचारे पता नहीं कैसे कैसे करके तो हज को गए। छोटी सी दुकान है उनकी, मैं उनके घर गया था, उन्होंने कहा भाई मेरे पैसे दिलवाओ उनसे, मेरे पैसे नहीं दे रहे, और मुझे ऐसा ऐसा करके उन्होंने वहाँ बंधक बना लिया था, और मैं भुक्का प्यासा अपने घर लौटा। तो उनके लड़के बड़े गुस्से में हुए। मैंने उन्होंने कहा भाई देखो ऐसे गुस्से करके तो कोई काम चल रहा नहीं, आप जितनी के हज नहीं हुए, कम से कम 50-60 लोग हैं, किसी के 2.5 लाख है, किसी के 3 लाख है, किसी के 4 लाख है, किसी के 5 लाख है, कोई गिनती नहीं है मतलब। और ये सब एजेंट जिनको गुमराह कर रहे हैं कि जी देखो अल्लाह कर दिए गए, तुम ये करो वो करो, उम्रा कर लो, बस पैसे तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। अरे क्यों हो जाएंगे बराबर, जब उनके पैसे है उनके पैसे दो ना। तो इन्होंने कोई होटल ढंग का लिया, वहाँ होटल इन्होंने ले लिया वैसा जो बंद था गवर्नमेंट की नज़र में, जिसमें हम 7 तारीख को गए। 9 तारीख को हम पकड़े गए LIU द्वारा। LIU ने हमें 94 आदमी थे हम, 94 को पकड़ के जद्दा गिर दिया, फिर ले आके बाहर मक्का से। तो मक्का से जद्दा जो गिर गया 50-60 आदमी, तो बेचारे उनकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा आने की। फिर हम कुछ लोग बाग ट्रांसपोर्ट से अपने पैसों से आए, मतलब जो जहाँ के 100 रियाल लगते थे वहाँ के हमने 700-800 रियाल दिए एक बंदे ने। तो हमें हज करना था, हमने चलो भाई किस तरह हज हो जा। तो हाजी याकूब ने अपना तो ले रखा था हज का वीज़ा, और हमारा सबका बगैर हज का वीज़ा। इसने हमें वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं दी,
इसने सब ट्रांसपोर्ट से अपनी सेटिंग कर रखी थी। अगर वहाँ वो 100 रियाल लगते तो हमें 1000 रियाल बताता था। और इसने होटल में कहीं अगर 50, 100, 200 रियाल लग रहे हैं तो हमें 800, 1000 रियाल बता रहा था कि 1000 रियाल है एक बेड के, जबकि वहाँ वो पूरे कमरे के 500 रियाल दे रहा। तो इसने बहुत ज़्यादा लूट मचारी करी और सरकार की नज़र में इसने बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी कर रखी है हम लोगों से। हम ये चाहते हैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से, जो ऐसे लोग हैं इन्हें चिन्हित करके इन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले। अच्छा, जिस हाजी की बात कर रहे जो फ्रॉड किया जिसने, वो कहाँ के रहने वाले हैं? देखो 5 लोग तो बाहर वाले के हैं। ये मोहम्मद यासीन उनकी अहलिया, एक इस्लाम भाई है उनकी अहलिया, और एक ये उनका भांजा, और एक हमारे दोस्त की बहन है बिलाल हज्जी की, और एक बुड्ढी का है लड़का। 5-7 तो लोग यहाँ के थे जिनका हज नहीं हुआ। और दिल्ली वाले के हैं, नजीबाबाद के हैं, बड़ापुर के हैं, मुरादाबाद के हैं, मंगलौर के हैं, और ये कोटा मुरादनगर के, हरिद्वार के हैं। मतलब ऐसे हैं टोटल 50-55 आदमी। नहीं, जो हज की बात चल रही है, जो जिसने फ्रॉड किया है ये हाजी याकूब है। हाजी याकूब है रुड़की के मछली बाजार के रहने वाले। अच्छा। इनका यही काम है, हर साल लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, वहाँ ले जाते हैं, फिर उनके साथ लड़ते हैं। अच्छा, जो अभी तस्वीरों में दिख रहा है कि जो किसी के साथ पिटाई हो रही है, बढ़िया धुनाई हो रही है, कहे तो जब फ्रॉड किया किसी के साथ तो वो गुस्साए लोग हैं, गुस्सा उतार रहे हैं, तो ये कौन है? ये फिरोज है, कोई लड़का इनके ग्रुप का ही है, हाजी याकूब। ये हाजी याकूब ऐसे ही करते हैं। जब ही इन्होंने हमें हज पे ले गए तो 5-4 दिन तो इन्होंने हमारे साथ संपर्क ही नहीं करा। हम 2 बार पकड़े गए वहाँ। हमने कहा भाई तुम तो ये क्या करते थे। इनके पास था 2 रूम का दरवाजा, एक रूम में को तो आता था आदमी और एक दूसरे रूम में को भाग जाता था। तो हमने देखा ये 5वीं मंजिल पर ठहरे हुए थे, क्योंकि इनके मन में चोर था। अगर चोर ना तो फिर ये हमें भी अपने साथ ठहराते। तो ये हमें तो पकड़ लेती थी, पुलिस इन्हें पकड़ती नहीं थी, क्योंकि उधर बस्ती थी पीछे, बस्ती में रल जाते थे। अच्छा, अगर पकड़ती भी थी इनके पास हज का वीजा था कि जी मैं तो मिलने आया था, कि ऐसे करके बहाना करके निकल जाते थे ये और जावेद। कि एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, यानी यूं कहें तो कि मैं अजमेर जा रहा था, जहां पर कहें तो राजस्थान में एक बहुत बड़ी दरगाह है, अजमेर शरीफ दरगाह है। तो ट्रेन में एक व्यक्ति मिलता है जिसके साथ बहुत बदतमीजी कर रहे थे कुछ लोग सीट को लेकर कि यहाँ से उठ जाओ और मैं बैठता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि भाई आपके साथ इतनी बदतमीजी हो रही है, आप इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं कर रहे? उसने कहा कि मैं एक आस्था के मज़ार पे जा रहा हूँ, अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं किसी के साथ बदतमीजी नहीं करना चाहता, मैं किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहता। जिस वक्त मैं वहाँ से होके आ जाऊँगा फिर मैं इससे निपटूंगा। यानी यूँ कहे तो कि कितनी बड़ी उसकी आस्था और उसके आस्था को सलाम, उसके ईमान को सलाम। ये देख सकते हैं आप, एक नौजवान ने लड़ाई नहीं करी, किस वजह से कि मैं एक आस्था के स्थल पे जा रहा हूँ। और ऐसे नेताजी, ऐसे लोग जो बहुत बड़ा एक मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ी जगह है, वो वहाँ पर तो जाने के बाद लोग अपनी जान लुटा देते हैं। और ऐसे कौन लोग हैं ये, कहाँ से इन्हें सीख मिलती है? क्या इन्हें अल्लाह का या भगवान का या कहें जो भी है जिसको वो मानते होंगे, जो भी लोग हैं जो ऐसे आस्था के नाम पर ढोंग करते हैं, मैं तो उनको कहूँगा कि वो कौन से वाले इंसान होंगे, वो तो खैर आप ही बता सकते हैं। अजी ये सारे जो है ना, ये तो वहाँ जो है आस्था के नाम पे ढोंग कर रखा है इन्होंने, यहाँ से बेवकूफ़ बनाते हैं, फिर वहाँ सिगरेट पीते हैं ना। तो कभी नमाज में देखा मैंने से हाजी याकूब को, और इसे जावेद को, और इसे जमाल को, नोमान को, ये आस मोहम्मद, ये सभी ग्रुप था इनका। ये लंबी लंबी सिगरेटें पी रहे और वहाँ कह रहे तू हज पे आ गया, तुझे पता ये तो तेरे सारे गुनाह माफ़ हो गए। अरे भाई इसके तो गुनाह माफ़ है कि तू तो गुनाह चढ़ा रहा, अगर इसे खाना नहीं दे रहा तो तेरे पे गुनाह चढ़ रहा, इसके पैसे तू खा रहा तो तेरे पे गुनाह। इन्होंने कुर्बानी के नाम पे भी वहाँ बहुत जल्द छल करा। अच्छा, ये यानी यूँ कहें तो कि एक बार उन लोगों ने खुद हज किया, पैसा इकट्ठा करके या फिर कमा के उन्होंने एक बार हज कर लिया, तो उन्हें एक लाइन मिल गई कि अब हम फ्रॉड भी कर सकते हैं। उन्होंने बाकायदा हर साल का यहाँ किसी से पता कर लो आप, जो हज्जी बेचारे परेशान है, हर साल जी नहीं ले जाता है ना, वो हर साल उसके साथ वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। वो तो सकल समझो अब की बारी से वो वहाँ भाग गया, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट ने इसे पकड़ लेती ना, तो ये ज़िंदगी भर ना तो हज पे जा सकता ना छूट सकता, इसके पासपोर्ट पे खुर्जी लग जाती। और अब की बार जाएगा इंशाल्लाह पकड़ जाएगा। इसने वहाँ एक होटल लिया, उसके होटल वाले के पैसे नहीं दिए। ये तो बहुत बेकार इंसान है, और मतलब ये पूरी टीम फ्रॉडी है इनकी जांच होनी चाहिए, सख्त से सख्त इन्हें सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे कोई बेचारा हज्जी जो अपने घर से जा रहा बच्चों को छोड़ के, उसके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार ना हो, ताकि वो जाके वहाँ परेशान हो, ना तो उसे खाना मिल रहा और ना उसके अरकान पूरे हो रहे, और पैसे भी चले गए, और उल्टा जय बेचारा किसी को कह भी नहीं सकता वो आगे इंडिया में कि मैंने हज नहीं करा।
क्योंकि वहाँ जाने के बाद तो हर आदमी चाहता है भाई मेरे पैसे चले जाए जितने मर्जी, लेकिन मेरा हज हो जाए। मगर इन लोगों ने वहाँ पे जो गवर्नमेंट की नज़र में इन्होंने जुर्म किया, नंबर 2 का हिसाब बैठ गए। जब आपको गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि आपको इस पर आना नहीं, वीजा पे ममनू है ये, आप जो है इसमें दो जगह नहीं जा सकते, मदीना और मक्का। अब 2 ही जगह जाना फर्ज है। अगर आप अरफात के मैदान में चले जाओगे तो आपका हज हो जाएगा, बाकी तो सुन्नत है, कुछ फ़र्ज है। तो अब ये क्या कर रहे थे, इन्होंने सब लोगों को गुमराह किया कि अभी गाड़ी आ रही है, अभी गाड़ी आ रही है, अरफात के मैदान में तुम्हें ले आ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। फिर इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। जो गाड़ी वाला 500 रियाल मांग रहा था, फिर उसने कर दिया 2500, 3000, 5000 रियाल तक। तो इंडिया वालों ने देखा भाई हमारे पास आए थे पैसे, बेचारे जो गरीब थे जिनके 2,80,000 या 3 लाख रुपए में जिन्हें हज पे ले गए, अब वो कहाँ से देते पैसे, उनके पास खर्चे कोई पैसे नहीं थे। पैसे तो सभी इन्होंने इतने चढ़ा लिए अपने। और ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा बेकार इंसान है हाजी याकूब और ये जावेद। ये सोने की स्मगलिंग करते हैं, यहाँ से हज को प्यार से ले आते हैं, फिर उनके सामान में लगेज में सोने के बिस्कुट डाल दे, एक बिस्कुट लाने में वहाँ कोई जुर्म नहीं। तो हमारे भी डाल रहा था, हमने कहा भाई हम तो डालते नहीं, हमारा तो ना तो हम सुनना लावे ना ले जाए, हम तो सीधे अल्लाह की रजा के लिए आए हैं और अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं। ठीक। और ये फिर वहाँ पे इन्होंने बदतमीजी भी करी लोगों के साथ, गाली गुप्तार भी करी, लड़ाई झगड़े भी करी। मेरे साथ भी गाली गुप्तार करी इसने, जावेद ने और हाजी याकूब ने। मेरे पास ऑडियो वीडियो भी है जिसमें फिर मैंने संज्ञान लिया और फिर इन्होंने मेरे से जो है माफ़ी मांगी। लेकिन मैंने कहा भाई देखो, अगर मैं इंडिया चला गया, जो तुमने लोगों के साथ किया मैं इसको उठा के रहूँगा, क्योंकि मैं एक प्रतिनिधि हूँ, भारतीय किसान लोक शक्ति का सिपाही हूँ। अगर किसी के साथ मेरे सामने अन्याय होगा तो हम आंखें बंद करके नहीं चलने का, क्योंकि वो तो अल्लाह घर है। वहाँ तो आदमी तरसता है अच्छा जाने के लिए। बहुत से पैसे वाले पड़े, उनकी नहीं ऊपर वाला पुकार रहा, वो नहीं जा पाते, तो पैसे से नहीं जा पाते। वहाँ तो जिसे अल्लाह पुकारता है वही जाता है। और आप अल्लाह घर में ले आके वहाँ से धोखाधड़ी कर रहे, लोगों के पैसे लूट रहे, लोगों को मतलब कपड़े उतार रहे, किसी को रोटी नहीं दे रहे। अब बताओ, वहाँ तो अरबी लोग तमाम बड़े बड़े ट्रक फेंक रहे लोगों को। हिंदुस्तान में क्या मैंने कि किसी दुनिया के आलम, किसी दुनिया कोने में नहीं देखा कि इतनी जाए जो श्रद्धा रखते हो हाजियों के प्रति, कि पानी का ट्रक फेंक रहे, खजूर का ट्रक फेंक रहे, जूस का ट्रक फेंक रहे। आपको नहीं हुआ है तो आप नेट पर देख लें। जब अरफात के मैदान पे जाता है आदमी, तो मीना में जाता है, तो बाकायदा उसे हर पेट्रोल पंप पे उसको पैकेट दिया जाए खाने का, उसमें बिस्कुट, जूस, पानी। और ऐसा होता है आदमी एक ही पैकेट खा के छक जाता है, एक आदमी को 2-2, 3-3 पैकेट देते हैं। वो कहे हज्जी, मतलब हमारा ले लो, हमारा ले लो। वहाँ पे तो इतनी मान्यता है कि आप वो तो समझते हैं जैसे कोई फरिश्ता आ गया हो, मेहमान है दूसरे देश से, बस वो मेहमान नवाजी करते हैं। और ये हमारे आदमी ऐसे हो रहे, ये बजाय मेहमान नवाजी करने के और लोगों के पैसे लूट के अपने घर भर रहे और लोगों को परेशान कर रहा है। क्योंकि ये लोग जो है सही नहीं है। इन लोगों की मैं कहूँगा ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इन्हें सजा दिलाने में हम बिल्कुल तत्पर हाजिर हैं। जिस आदमी के साथ भी अन्याय हुआ है वो हमारे से मिले। हमने ये अपनी वीडियो भी डाल दी नेट पे, मैं अपना नंबर भी दे दिया है। अभी हम 2-4 दिन में यहाँ मीटिंग करेंगे, सबको चाय पानी पिलाएंगे जितने हजियों का हाजिर नहीं हुआ, क्योंकि मुरादाबाद तक के आदमी हमारे से संपर्क में है और इंदौर तक के, जिनके इन्होंने पैसे लूट लिए और अब उन्हें ये बेवकूफ़ बना रहे कि तुम्हारे पैसे दे देंगे, तुम हमारे पे केस ना करो। अब इसमें एक FIR इंदौर होगी, एक FRI क्या नगीना में होगी। ये चंद्रशेखर आज़ाद जो MP साहब बने हैं, इन्होंने भी इस मसले को अपने स्तर से देख रहे हैं, ये उठा रहे। नजीबाबाद होगी एक FIR, एक यहाँ डोईवाला में होगी, एक यहाँ भानिया वाला में होगी, एक यहाँ तुम्हारा क्लेमेंट टाउन में होगी। इनके खिलाफ तो इतनी FIR दर्ज हो जाएगी, ये पागल हो जाएंगे और ये जेल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने गलत किया लोगों के साथ। फर्जी टिकट बना के दी, हमें फर्जी टिकट बना के दी, एक तरफ से सही थी टिकट, अगली तरफ से फर्जी। हमने अपनी खुद टिकट लेनी पड़ी वहाँ, अब हमारे पास खाने को पैसे आए नहीं है और फिर हमें वापस आने के लिए टिकट नहीं है हमारे पास। हमारा बेवकूफ़ बनाया इन्होंने। तो ये थे हमारे साथ हाजी इमरान, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश सचिव। जनता की आवाज़ हमेशा भारतीय किसान यूनियन वाले उठाते ही रहते हैं और इन्होंने इस बार बीड़ा उठाया है उन लोगों के खिलाफ जो सऊदी अरब ले जाकर करते हैं लोगों के साथ ठगी, फ्रॉड और 420। आप देख रहे थे दून वार्ता TV हिंदी न्यूज़ चैनल, उत्तराखंड की आवाज़।